लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2 चरणों का मतदान हो चुका है। प्रदेश में छठे चरण में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। ऐसे में प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी लगातार एक के बाद एक रैली कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं गुरुग्राम पहुंचे प्रदेश के मुखिया ने माता शीतला मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर में हो रहे काम का जायजा भी लिया। साथ ही माता शीतला से बीजेपी की जीत की कामना भी की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत के नामांकन में भी पहुंचे और फिर एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपने साकार होंगे और इस बार एनडीए 400 पार करेगी। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। इस दौरान बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद ही थे। कि 2024 का चुनाव 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार भाइयों प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। भाइयों, हमने इन 10 वर्षों के अंदर देखा है, इन 10 वर्षों के अंदर इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने भाइयों हमारे यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेस वे जैसा रोड तो देने का काम किया है, परंतु मेरे इस क्षेत्र के अंदर भाइयों एम्स दे करके इस पूरे उत्तर भारत के अंदर भी भाइयों उनको लाभ मिले, दिक्कत न आए, उसके लिए भी राव साहब ने काम किया है। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तीखा प्रहार किया। कहा कि राहुल गांधी वायनाड से अमेठी की तरफ भाग रहे हैं। कभी बीजेपी के विकास कार्यों से डरकर 2019 में वायनाड चले गए थे। अमेठी के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को आईना दिखाने का काम 2014 के चुनाव में किया और फिर भाइयों जब 2019 का चुनाव आया, फिर वो अमेठी छोड़ करके सीधा वायनाड गया और अब 2024 के अंदर वो वायनाड को भी सुरक्षित नहीं समझ रहा, अब वायनाड से भी इधर उधर जाने की सोच रहा है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के कार्य हैं। अगर हम देखें 2014 इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें दे करके देश का प्रधान सेवक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी को किया था। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। देखना दिलचस्प होगा कि गुरुग्राम के संग्राम में जीत किसकी होती है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जीत गुरुग्राम की जनता को सुनिश्चित करनी है कि एक बार फिर गुरुग्राम में खिलेगा कमल या पंजा करेगा कोई कमाल। गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।